ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक श्रद्धा से संबंधित वर्णन और श्रद्धा वर्णन के बाद अब इस प्रकार श्रद्धा के प्रश्न स्पष्ट सा उत्तर देने के पश्चात मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं। देखिए, पहले श्रद्धा के प्रश्न का स्पष्ट या उत्तर देने के पश्चात पूरा ढंग से नहीं दे पाए हैं। अब मनु क्या पूछ रहे हैं देखेंगे। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। सबसे पहले कठिन शब्द आप देखेंगे। घन तिमिर अर्थात घना अंधेरा और काले बादलों की छाया, विरस मतलब सूखा, चपला बिजली, तपन गर्मी अर्थात ग्रीष्म ऋतु। अब व्याख्या देखेंगे। अब क्या पूछ रहे हैं, मुझसे तुमने मेरा परिचय तो पूछा है, लेकिन अपने विषय में भी तो कुछ बताओ कि सूखे पतझड़ में अति सरस नवीन वसंत की बहार लाने वाले काले घने बादलों के अंधकार में चमकने वाली बिजली की लकीर के समान तथा ग्रीष्म की तपिश में बहने वाली ठंडी और धीमी पवन सी तुम कौन हो। देखिए क्या जयशंकर प्रसाद जी की कल्पना देखिए। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इसका वास्तव में इस शब्द का, इस पद का अर्थ यह है कि जैसे सूखी पतझड़ में मलय की मंद पवन नए वसंत के आगमन का संदेश देता है, इसी प्रकार मेरे इस नीरस और अत्यंत एकदम निस्सार पूर्ण जीवन में तुम्हारे आगमन से सरसता के संचार की आशा हो गई है। मेरा हृदय घनी निराशा से डूबा हुआ था और मेरे जीवन में निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ था। तुम उसमें अर्थात सहसा बिजली की भांति चमक उठी हो और तुम्हारे आगमन से उसमें आशा की किरण सहसा चमक उठी है। ग्रीष्म ऋतु के ताप से संतप्त प्राणी को जिस प्रकार मंद और शीतल पवन के चलने से अत्यंत और अत्यधिक शांति और सुख चैन मिलता है, उसी प्रकार मानसिक संताप से जलते हुए मुझको तुम्हारे आगमन से अत्यधिक शांति मिली है। इसलिए सहसा अपने आगमन से मुझे अति प्रसन्न तथा आह्लादित करने वाले तुम कौन हो। देखिए यहाँ इस पद की विशेषताएं देखेंगे। अति सुकुमार विशेषण श्रद्धा के लिए भी है, क्यों, उसके शरीर के लालित्य और सौंदर्य का सूचक है, तथा वसंत के दूत का भी, जिसे मलय पवन के मंद और शीतल स्वरूप का आभास होता है। बिजली के लिए चपला शब्द का प्रयोग किया है, जो उसके अकस्मात, अचानक और कुछ समय के लिए चमकने का सूचक है। श्रद्धा का आगमन अकस्मात हुआ है तथा कुछ समय के लिए एक से दो होने की आशा को जगाने वाला है। इसलिए समानता पूर्णतः उचित है। इस पद में रूपक और श्लेष अलंकार भी
बहुत बहुत धन्यवाद।